हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसकी हम लोग आज रिसर्च करने वाले हैं। कंपनी जो है आईपीओ लेके आ रही है। कंपनी का नाम है श्रीजी डीएलएम लिमिटेड। अब इसका जो आईपीओ है वो 5 मई से 7 मई के बीच में खुलने वाला है। 99 का कट ऑफ प्राइस सेट किया है इन्होंने। 1200 का लॉट साइज, तो 1,18,800 रुपये की आपको एटलीस्ट जरूरत पड़ने वाली है एक फाइल लगाने के लिए। 17 करोड़ रुपये उठा रही है कंपनी और खुद की जो पूरी वैल्यू लगा रही है दैट इज अराउंड 60 करोड़ रुपया। सो ठीक ठाक कंपनी, छोटी कंपनी है, छोटे पैसे उठा रही है। अब थोड़ा सा जो इन्होंने फाइल अपनी जो जमा की है आरएचपी, उसके थ्रू हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कंपनी इज दिस कंपनी वर्थ दैट मच। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में 64% के आसपास में मालिकाना हक था आईपीओ से पहले। आईपीओ के बाद में एज पर आवर कैलकुलेशन 45% के आसपास में रह जाने वाला है। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव, बिकॉज छोटी कंपनी है और छोटी कंपनी रहते हुए भी अच्छा खासा स्टेक जो है वो लूज कर रही है। फिर भी स्टिल लेट्स सी कि कैसे काम निकल के आता है। अब ये कंपनी करती क्या है, तो कंपनी जो है वो मोल्डेड मटेरियल बनाती है। दैट मीन्स कि जैसे अपने गाड़ियों के अंदर में खांचे देखे होंगे या फिर गाड़ी की जैसे बॉडी होती है तो बॉडी के ऊपर बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं प्लास्टिक के, तो वो कंपनी जो है वो प्लास्टिक के जो पार्ट्स हैं वो बनाती है। तो इसमें कैसे होता है, जैसे प्लास्टिक के पार्ट्स बने होते हैं तो उनकी एक मोल्डिंग होती है, राइट। एक मशीन के अंदर में उनको जो प्लास्टिक होता है उसको गला के लिक्विड फॉर्म में डाला जाता है और फिर उसको एक मोल्ड में डालते हैं, फिर उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं तो एक अलग शेप ले लेता है प्लास्टिक। तो वो शेप्स के जो मटेरियल्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, कंपनी बनाती है। तो साथ में तो मोल्डेड आइटम्स बनाती है। साथ में इन्होंने बोल रहे हैं कि हमारे पास में जो मोबाइल्स होते हैं उनकी असेंबली लाइन भी इनके पास में है, तो वहाँ पर असेंबली लाइन के थ्रू पैसा कमाते हैं। साथ में ये बोल रहे हैं कि जो मोल्डेड मटेरियल जिसमें डलते हैं, खांचे में जिसमें डलते हैं, जिसको हम डाई बोलते हैं, तो वो डाई भी ये कंपनी बनाती है। साथ में कंपनी बोल रही है कि हम थोड़ा सा अब जो प्लास्टिक जिससे बनता है तो वो ग्रैन्यूल्स वो भी मैन्युफैक्चर करने की बात कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में करने वाले हैं। सो जिस जिस फील्ड के अंदर में कंपनी काम कर रही है, जिसमें फोकस है, तो एक डाइवर्सिफाइड इनके पास में बिजनेस आज के दिन बना हुआ है। फ्यूचर के अंदर में अच्छी वैल्यू बन के आ सकते हैं, निखर के सामने आ सकती है। अब ये कंपनी जो है अच्छी खासी पुरानी है, 2005 की खुली हुई कंपनी है, तब से काम कर रही है एंड दे हैव फैक्ट्रीज एंड ऑल दैट। सो अब देख लेते हैं कि कंपनी के आज के हिसाब से फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट निकल के सामने आ सकता है। अब यहाँ पर कंपनी का जो आईपीओ लेके आ रहे हैं वो है GYR कैपिटल एडवाइजर्स। अच्छे खासे आईपीओ जो पास में लेके आ चुके हैं और इनके आईपीओ की जो परफॉर्मेंस है वो भी ठीक ठाक रहती है। अभी जो रिसेंट में आईपीओ आ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास काम नहीं कर रही है, क्योंकि बेसिकली देखा जाता है कंपनी में वर्थ कितनी है, कंपनी का पोटेंशियल क्या होता है। यूजुअली क्या कंपनी बेकार होती है, फिर वो लीड मैनेजर पैसा कमाने के लिए कंपनी का आईपीओ तो लेके आ जाता है बट उसमें वर्थ होती नहीं है। वो बात देखें यहाँ पर है या नहीं है। लेट्स सी, तो यहाँ पर अब आज के दिन जो पैसा कंपनी उठा रही है उसको कहाँ पे यूज़ करने वाली, तो ये बोल रही है कि हमारे पास नई जो फैक्ट्री हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो लगा रहे हैं उसमें 5-5.5 करोड़ रुपया खर्च करने वाले, बाकी जो उसमें मशीन वगैरह लगने वाली है उसमें 9-10 करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं। सो सीधी सी बात है कि कंपनी अपने आप को और फैलाना चाहती है जिसके अंदर पैसा लगा रही है। दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट कंपनी को जो आज के दिन चला रहे हैं वो शशिकांत सिंह और सुचित्रा सिंह, ये दो आज के दिन कंपनी को मेनली चला रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर में कुछ खास केसेस वगैरह नहीं है, ना प्रमोटर्स के ऊपर में केसेस हैं। यस, टैक्स से रिलेटेड जरूर केसेस यहाँ पर चल रहे हैं। दैट्स अगेन फाइन। कंपनी की शुरुआत 2005 में हुई थी, उसके बाद में इन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 2 इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन इंस्टॉल 2012 में मेनली इनका काम शुरू हुआ है। 2005 की खुली हुई कंपनी, 2012 में काम शुरू हुआ मेनली और बाद में भी 2024 के अंदर में इनका यहाँ तक काम पहुँचा, जिसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब आज के दिन इनकी होल्डिंग कंपनी वगैरह कुछ इनके पास में है नहीं। आप ये जो कंपनी को चला रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर शशिकांत सिंह जी, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे एंड इनके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर पढ़ पाएंगे और साथ में सुचित्रा सिंह जी की भी आप इन्फॉर्मेशन पढ़ पाएंगे। सो अभी तक ज़्यादा उम्र भी नहीं है और कम उम्र भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है, गर्म खून भी है, आगे लेके भी जा सकते हैं कंपनी को अच्छा खासा और सही डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं। एक्सपीरियंस के साथ में अब तक यहाँ तक लेके आए तो आगे भी ले जा सकते हैं सेफली। सो यहाँ पर ठीक ठाक नज़र आ रहा है। साथ में कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कुछ खास सैलरी आज के दिन नहीं उठा रहे हैं, 12 लाख रुपए साल का उठा रहे हैं और जो सुचित्रा सिंह जी हैं वो सिर्फ 3 लाख रुपए साल का सैलरी यहाँ से ले रही हैं। सो मेनली जो फोकस है वो कंपनी के डेवलपमेंट पे ही दिख रहा है इनका। बाकी कम सैलरी लेना इनके लिए ही फ़ायदेमंद होता है, बिकॉज
हम सब जानते हैं किस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के जितने भी ये जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी की सारी लीज पर हैं। बट वो जो ग्रेटर नोएडा जैसे यहाँ पर यूपी के अंदर में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट एजेंसी होती है उन्होंने इनको लीज पर दे रखे हैं, वो भी 90 साल 100 साल के लिए। मोस्टली ये जो कंपनीज इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इसी तरीके से लीज पर मिलती हैं, तो दैट्स अगेन फाइन। ये इनकी यूनिट 1, यूनिट 2, 3, यूनिट 4, सो यहाँ पर ये सारी लीज पर आज के दिन है। ये कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कंपनी और लीज पर लेने वाली है या फिर प्रपोज हो चुकी है या फिर मिलने ही वाली है, जहाँ पर कंपनी पैसा मेनली खर्च करने वाली है, जैसे IPO से जो पैसा पैदा होने वाला है उसको। यहाँ पर कंपनी की आज के दिन जो कैपेसिटी है उसके मुकाबले कंपनी जो है ऑलरेडी 200% के ऊपर में काम करी। दैट मीन्स कि जितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसके मुकाबले भी कंपनी अच्छे खासे लेवल पे ऊपर काम कर रही है। और इन्होंने फिलहाल के रिसेंटली ही इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया है। स्टिल इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत अच्छे खासे लेवल पे चल रही है। इनका मेन जो कस्टमर है आज के दिन वो है सिम्फनी, जो कि कूलर वगैरह बनाती है। तो वो क्योंकि कूलर के अंदर में मोल्डिंग लगती है, वो गोल्ड मोल्ड मटेरियल ही होता है, प्लास्टिक अलग अलग शेप का टाइप का, तो वो इनके पास में मेनली 50% जो इनका माल बिकता है वो वहीं बिकता है, सिम्फनी ही उठाता है। बाकी ये साइड में जो दूसरे कस्टमर्स हैं उनके भी थ्रू भी इनका थोड़ा बहुत माल आ जाता है। सो दैट्स अगेन वेरी गुड कि डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने आप को कहीं दूसरी जगह के ऊपर में, दैट्स अगेन राइट। ये इनकी असेंबली लाइन जो मोबाइल असेंबली लाइन है उसकी आप पिक्चर्स यहाँ पर देख पाएंगे, इन्होंने अपनी RSP में दिखाई हैं। ये असेंबली किस तरीके से होती है उसका प्रोसेस दिखाया हुआ है। जैसे गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं ये भी कंपनी अपने यहाँ पर मोल्ड करके करती है। मोबाइल्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको मोल्ड करती है। MCB कंपोनेंट्स होते हैं उनका मोल्डिंग, ये दूसरे कंपोनेंट्स एयर कूलर इनके मोल्डिंग, तो ये इनके प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये मैन्युफैक्चर करते हैं आज के दिन। बाकी ये कोई भी जो प्लास्टिक का किसी भी टाइप का अगर शेप का बनवाना है तो वो उसी टाइप का डाई बना देते हैं और मोल्डिंग जो मटेरियल होता है वो बना के दे देते हैं कंपनी वालों को, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आपको बताया था। यूपी में ही इनका मेनली आज के दिन चल रहा है, दैट्स अगेन फाइन। और मेनली इनका जो पैसा आ रहा है वो आज के दिन प्लास्टिक इंजन मोल्डिंग असेंबली से ही आता है। दैट मीन्स कि मोल्डेड जो मटेरियल होता है वहीं से आता है। मोबाइल असेंबली से इनका मेनली पैसा नहीं आ रहा है आज के दिन। और जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्लास्टिक जो भी बनने वाला है फ्यूचर में, तो इनसे क्या कि इनका मार्जिन और सुधरने की भी उम्मीदें हैं अगर वो फैक्ट्री जब से लग जाती है, उसका काम चालू हो जाता है उसके बाद में। डाई का भी जो काम इनके पास में आता है वहाँ से भी कुछ खास रेवेन्यू आज के दिन नहीं आ रहा है, एंड मेनली यहाँ से आ रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि दूसरे काम भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बट मेनली यही वाला काम सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। मैंने जो मोबाइल वाला है वो कुछ खास इनका चल नहीं रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी का जो RSP के अंदर में बैलेंस शीट के उन्हें कितना पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। तो अराउंड 32 करोड़ रुपया इसमें लगा हुआ है, जिसमें से लगभग 18-19 करोड़ रुपया जो है वो तो इन्वेस्टर्स का ही पैसा लगा हुआ है, बाकी जितना ही पैसा है वो सारा उधारी का पैसा है। नेक्स्ट यहाँ पे उधारी का जो पैसा है वो भी उस टाइप से उधारी का नहीं कि उधार पे पैसा लेके फिर काम में लगा रखा है, नहीं, इन्होंने माल जो है वो उधार में उठा रखा है, तो सामने से पेमेंट आएगा तो उसका पेमेंट कर देंगे, तो उस टाइप की उधारी है, कर्जा वर्जा नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट अगेन वेरी गुड। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के जो पैसा जो है वो कहाँ लगा हुआ है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लगभग 9 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, और लॉन्ग टर्म जो दूसरे लोन एंड एडवांसेस 4 करोड़ रुपए वहाँ लगे हुए हैं, और 13-14 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव ओवर हियर। ट्रेड रिसीवेबल्स नॉट बिग डील, यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स भी नॉर्मल रेंज के अंदर में ही है, वो भी कोई इश्यू नहीं। बट ये जो इन्वेंट्री वाला जो है ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है मुझे इस पूरी कंपनी के एनालिसिस के अंदर में। किस तरीके से मैं आपको बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी का जो इनकम है वो किस तरीके से हो रहा है, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू यहाँ पे 33 करोड़, 47 करोड़, 54 करोड़, और अभी जो है 9 महीनों के अंदर में अगेन 54 करोड़। तो लगभग इस साल जो है ये लगभग 45 60 करोड़ के आसपास का, लगभग 70 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, ऐसी उम्मीद है इनसे। अब 70 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो नेट प्रॉफिट कितना जनरेट कर लेंगे, तो यहाँ पे 4 करोड़, तो लगभग 5-5.5 करोड़ के आसपास, 5 करोड़ के आसपास मान के चलो कि ये इस साल जो है रेवेन्यू कर लेंगे। तो रेवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट्स भी ठीक ठाक इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पर एक चीज़ तो देखने वाली है वो ये कि कंपनी का हर साल जो है जितना भी रॉ मटेरियल जो कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है वो माल हर बार ही बच जा रहा है, जो कि कंपनी नेट प्रॉफिट में यहाँ पर दिखा दे रही है। सो वो थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव पॉइंट लग रहा है यहाँ पर, बट कितना बड़ा नहीं लग रहा, बिकॉज पिछले सालों के अगर ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स रॉ मटेरियल से ज़्यादा बच रहा है, तो वो अगेन नॉट बिग एन इश्यू। बट यहाँ पर जो है माल फिर भी बचा हुआ है। बट कंपनी का मेन वो कौन है, जो जो
कस्टमर है वो सिम्फनी है तो उसके लिए पहले से ही खांचे बना बना के रखे हैं, तो वो एज एन इन्वेंट्री कंपनी दिखा सकती है। सो आई एम होपिंग कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, राइट, बिकॉज इनके पास में जो कस्टमर्स हैं वो ठीक ठाक हैं और जिनकी इन्वेंट्री बना बना के पहले ही रख लेते हैं, बाद में वो उठाते रहते हैं अपने हिसाब से। सो मैं वो जो चीज़ है उसकी वजह से यहाँ पर इसको बड़ी चीज़ नहीं मान रहा हूँ यहाँ पर। बाकी हो सकती है, अंदर अंदर की बात तो मेरे पास में है नहीं, बट हम डेटा के हिसाब से एनालाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी का कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो कैश फ्लो ऑफ कोर्स सी बात है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज़ फाइन इनका, यहाँ पर देख पाएंगे हम लोग। एंड बाकी जो कैश फ्लोज हैं वो भी ठीक देखने को मिल रहे हैं। कंपनी वगैरह कोई डिविडेंड वगैरह कंपनी दे नहीं रही है, कोई कभी आज तक दिया हुआ दिख भी नहीं रहा है, राइट। अब देख लेते हैं कंपनी का अब फाइनल एडवाइस क्या बन रही है। सो फाइनल जो है वो 60 करोड़ की यहाँ पर वैल्यू लग रही है, राइट, 60 करोड़ की वैल्यू लग रही है। इस साल जो है कंपनी नेट प्रॉफिट लगभग 5 करोड़ के आसपास में नेट प्रॉफिट जनरेट कर लेगी। सो 5 का 60 के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो 12 का पी बनता है। 12 का पी जिस सेगमेंट में कंपनी का ग्रोथ है रेवेन्यू का और नेट प्रॉफिट का, और जो कस्टमर्स को अगर देखते हुए अगर हम लोग अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं और नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी खोल रही है, तो सभी चीज़ों को अगर हम समीकरणों को अगर सही बिठा के देखते हैं तो आई थिंक इट्स ए गुड डील 12 के पी के ऊपर में। अगर फ्यूचर में अगर और सस्ती मिलती है तो अगेन आई थिंक इट्स फाइन। तो बाकी दो दिक्कतें में नजर आई, एक तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका स्टेक बहुत कम रह जाएगा, दूसरा कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जो है वो रॉ मेटीरियल जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनसे कंपनी का नेट प्रॉफिट ज़्यादा निकल के आ रहा है। सो ये दो दिक्कतें हैं वैसे तो, बाकी मुझे कुछ खास दिक्कत नज़र आई नहीं। फ्यूचर फोकस को देखते हुए, कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को देखते हुए, पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए, कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हुए, प्रमोटर्स वगैरह उनको देखते हुए मुझे ठीक लग रही है एंड डिसेंट बिजनेस लग रहा है। फ्यूचर में मुझे लगता है कि नॉर्मल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बाकी छोटा है तो इस टाइप की कंपनियों के अंदर में कई बार क्या होता है, कई जो असामाजिक या फिर असामाजिक तत्व होते हैं वो इसको भगा भी देते हैं इस टाइप की कंपनियों को, बट वो कब भगाते हैं क्या करते हैं वो टाइम की बात है, आई डोंट नो। बाकी आप अपने फाइनेंशियल वजह से एक बार पूछें, उसके बाद में ही डिसीजन बनाएं कोई भी बाइंग सेलिंग का इस कंपनी के अंदर में। बाकी मुझे आज के दिन बिजनेस ठीक लग रहा है, वैल्यू भी ठीक ठाक लग रही है, बाकी इट्स योर कॉल, राइट, बेस्ड ऑन दिस लिमिटेड एनालिसिस हमने देखा है, इसके अलावा राइट। फाइनली सी यू टुमारो।